आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन स्टूडेंट के अंदर। चीज़ एक्सपेंसिव हो गई हैं। जॉब मार्केट कैसी है, ले ऑफ्स हो रहे हैं। हाउसिंग मार्केट कैसी है और आजकल के इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है कहाँ जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। तो हाँ, तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे अब्बू यूएसए के पास जो है इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ गया है। वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द रिसेशन की तरफ जा रहे हैं और कंपनीज जो है ले ऑफ्स कर रही हैं और हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो हर किसी के पास सवाल है कि भाई हम करें क्या, हमें क्या करना चाहिए। हम यहाँ बैठे, प्रॉब्लम वहाँ होती है, वहाँ पे खांसी आती है, यहाँ बुखार चढ़ जाता है, तो क्या करें हम। तो भाई स्टूडेंट की सिचुएशन ऐसी है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह हम बाय करने जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, खाना पीना ये सब चीज़ें जो हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट बेसिक चीज़, मैं कीमा लेने गया एक दिन, तो नॉर्मली 50 करोड़ का मिलता था किलो, अब 100 रुपये का मिल रहा है, 100 करोड़ का मिल रहा है किलो। तो ये तो बिल्कुल 100% इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह बाकी बाकी चीज़ों में भी अगर बेसिक चीज़ों में देखें, जैसे दूध वगैरह जो है, डबल रोटी वगैरह जो है, हर चीज़ में आपको 50% तक इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो आजकल जो हम रो रहे हैं यहाँ पे, वो रो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी तो पता नहीं कहाँ चली गई है। जो चीज़ आपको, जो यूनिट हमें नॉर्मली मिलता था 30 या मैक्सिमम 50 पैसे का, समझ लें, अब वो मिल रहा है हमें 4-5 क्राउन का यूनिट। तो बुरी हालत है हम लोग की ना, जो घरों में रह रहे हैं स्पेशली, उनका तो बुरी हालत हुई हुई है। तो हम, ये चीज़ जो है हमें बुरी तरह मार रही है, ऊपर से आ जाता है हमारी जॉब्स में प्रॉब्लम। सबने सुना होगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी चल रहा है कि ले ऑफ्स हो रही हैं बड़ी कंपनीज। एग्जाम्पल स्पॉटिफाई हो गया, एरिक्सन हो गया, मतलब बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ्स किए हैं बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया में कर रहे हैं, स्वीडन में भी इसमें आया, लपेट में आया है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ले ऑफ्स करना इतना आसान है नहीं, यहाँ पे यूनियन बहुत स्ट्रांग है। तो फिर उनको पूछना पड़ता है यूनियन से, भाई कि हाँ भाई हम कैसे ले ऑफ करें, निकालें कैसे। फिर पैकेज देना पड़ता है उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों को निकाला जिनको उनको अच्छे पैकेजेस मिले हैं, 6-7 महीने की सैलरी मिली है। लेकिन तो एक ये चल रहा है ये ना। अ, तो अब इन्फ्लेशन के ऊपर हम करें तो करें क्या। तो जो रिकमेंडेशन ये आ रही है कि भाई आप कोशिश करें कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ करें। अब वो वाली बात तो नहीं है कि पाकिस्तान वाली बात कि कितना कम करें, क्या करें। कम से मतलब ये है कि आप जहाँ आधे घंटे का शावर लेते थे या 20 मिनट का शावर लेते, कोशिश करें 5 मिनट का शावर ले लें। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपकी हीटिंग जो है वो आप कम कर लें, विंटर चल रहा है तो हीटिंग थोड़ी सी कम कर लें। अगर आपकी फॉर एग्जांपल 22-23 पे रखी हुई है आपने, तो आप 21 पे कर लें, 19 पे कर लें, 20 पे कर लें, थोड़ी सी कम कर लें, 2-3 यूनिट कम कर लें, थोड़ी पॉइंट। और जो खाने पीने की चीज़ें जो हम बाय कर रहे हैं, उसमें रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है ऑफ़र्स चेक करें। जो आप ऑफ़र्स आती रहती हैं, अलग अलग स्टोर में अलग अलग ऑफ़र आते हैं। कहीं पे दूध महंगा है तो कहीं पे डबल रोटी सस्ती है, लगाई है उन्होंने आज, कहीं मक्खन कम ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को आप देख के अपना बजट मेंटेन कर सकते हैं। हालात बुरी है, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि एक ही स्टोर चीज़ें शॉपिंग करनी है। उनके लिए बहुत ही इशू हो रहा है कि भाई 3-4 स्टोरों में जाके चीज़ें चेक करो, प्राइसेस चेक करो, तो वो बड़ा इशू है, चल रहा है। तो बस कोशिश करें कि इस तरीके से अपना बजट थोड़ा सा मेंटेन करें और अपने सेविंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें इस वक्त ना। लोगों के बिल जो 2-2 हज़ार करोड़ आते थे इलेक्ट्रिसिटी के बिल, वो 10-10 हज़ार 15 हज़ार के बिल आए इस दफ़ा दिसंबर के। तो बहुत 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 केयरफुल रहना है आपको। ऊपर से आपके सर पर तलवार लटक रही है ले ऑफ की और जॉब प्रॉब्लम की, तो वो भी है। लेकिन अच्छी बात यह है स्टूडेंट के अंदर कि ले ऑफ करना इतना आसान है नहीं। और जो लोग परमानेंट हुए हुए हैं जॉब पे, उनको बहुत इसमें भी बेनिफिट है अभी भी। तो इस सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूँ कि लोग बोलेंगे जॉब चेंज करना है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहूँगा कि यार थोड़ा सा अवॉइड करें इस वक्त जॉब चेंज करना। लोग बोलेंगे यार मुझे 10 हज़ार ज़्यादा मिल रहे हैं, 6 हज़ार ज़्यादा मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो अगर आप कहीं नई जगह जाएंगे, पता नहीं वहाँ सिचुएशन क्या हो क्या ना हो, आपका मैनेजर से आप कितनी अच्छी बने ना बने, तो बहुत केयरफुल होके। अब वो अलग बात है, अगर आपकी मैनेजर से अभी नहीं बन रही इस वाली जॉब पे, तो फिर तो आपको पता ही है कि जाना ही जाना है, तो आप चेंज कर लो, कहानी खत्म। कोई ऐसा मसला नहीं है उसमें तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सेटिंग सही बनी हुई है, तो थोड़ा सा
चिल ले लो, रिलैक्स मारो और आगे जाके कुछ महीने वेट कर लो, फिर जाके जॉब देख लेना, चेंज कर लेना। लेकिन अभी थोड़ा-सा केयरफुल हो जाओ, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जो रूल है ना, फर्स्ट कम लास्ट गो वाली कहानी, जो लास्ट कम आता है वो फर्स्ट गो होता है, यानी कि जो लास्ट में हायर हुआ पहले निकलेगा जॉब से। तो वो वाली कहानी की वजह से इसलिए केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। बाकी ये कि यार इतने भी बुरे हालात नहीं हैं जॉब पे जितने हमें लग रहा था, इतने बुरे हालात नहीं हैं। जॉब्स हो रही हैं, इतने ज़्यादा लोगों को निकाला नहीं कि निकाला गया है, लेकिन उन लोगों को बहुत पैकेज के साथ और बहुत अच्छे तरीके से निकाला गया है। लेकिन ये कि जो लोगों की जॉब लगी हुई है, जिनमें क्वालिफ़िकेशन है, वो लोग सही चल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। तो अनटिल अनलेस गुड गुड रीज़न ना हो उनके कंपनी के पास, वो निकाल नहीं सकते। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात ये है। तो केयरफुल और अगर आप चेंज कर रहे हैं जॉब, तो एक चीज़ बहुत हमारे यहाँ जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, कि लोग समझते हैं कि जॉब चेंज करूँगा तो प्रोबेशन पीरियड होगा 6 महीने का और फिर परमानेंट होगा। तो ये चीज़ जो है लोगों के मिसकंसेप्शन है, या कि आपको 6 महीने प्रोबेशन मिलना ही मिलना है, वो एक रूल है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप नेगोशिएट कर सकते हैं बिल्कुल। और जहाँ तक मैं बता दूँ अपनी बात, मेरी जो पहली जॉब थी आज से 12 साल 13 साल पहले, उसमें मैंने खाली प्रोबेशन किया था। उसके बाद से आज तक जितनी जॉब्स मैंने चेंज की हैं, मैंने कभी भी प्रोबेशन पे नहीं किया। मैं डायरेक्ट परमानेंट जॉब पे गया हूँ। ये आपकी सब स्किल्स हैं कि आप कितना स्किलफुल है नेगोशिएट करने में, और आप परमानेंट जॉब पे जाएँ। क्योंकि परमानेंट जॉब मिल जाए आपको, परमानेंट हो जाए डायरेक्टली, तो आपको निकालना मुश्किल होता है बनिस्बत प्रोबेशन की। और प्रोबेशन पे आपको निकालना है कि 1 महीने का नोटिस देके निकाल सकते हैं आपको। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आपको चेंज कर ही रहे हैं तो कोशिश करें कि प्रोबेशन में मत जाएँ, डायरेक्ट परमानेंट पे जाएँ और नेगोशिएट करें इस चीज़ को। ठीक है? अब बात करते हैं हम हाउसिंग मार्केट की तरफ। हाउसिंग मार्केट कैसी चल रही है हमारे यहाँ पे? हालात बहुत टाइट हैं भाई। टाइट इन द सेंस ये कि घरों की मार्केट जो है गिर गई है 17%। और बायर्स हैं नहीं मार्केट में। सेलर्स थोड़े से हैं, लेकिन बायर्स तो है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि हमारा हालात बुरे हो गए हैं या कुछ बैंक्स ने लोन देना बंद कर दिया है घरों के लिए। मतलब लोन देना बंद इसलिए कर दिया है कि उन्होंने सख्ती शुरू कर दी है। पहले जो लोग कैलकुलेट करते थे कि मतलब अगर आपका इंटरेस्ट रेट 0.5% पे है, अब वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है 8% पे हो, तो फिर आप पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते अपनी किस्तें। तो इसलिए वो लोग लोन नहीं दे रहे हैं। और जो लोन दे भी रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं, जो कि इस वक्त जो घरों की प्राइजेस चल रही है उस हिसाब से वो वारे में नहीं आ रहा किसी के। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि कि घर तो खरीदना है, तो या तो आप छोटे घर से स्टार्ट करें खरीदने के लिए, छोटी जगह देखें आप, जितना आपके बारे में आ रहा है, आप उतना लोन मिल रहा है उससे हिसाब से आप घर खरीदें। और जिनके पास कैश रखा हुआ है, बेस्ट बेस्ट टाइम है भाई करने का। जिनका कैश है, भाई कर लीजिए अभी आप। अच्छे से अच्छा मिलेगा घर, आपको मिल जाएगा, आपको सस्ते में मिल जाएगा। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी और ऊपर जाएगा। अभी भी इस वक्त चल रहा है 2.5, और ये जाएगा तकरीबन 3 तक जाएगा। एक इंक्रीज़ होगा ये 20 फरवरी को, फिर एक होगा 20 अप्रैल में, जो है एस्टिमेटेड 0.25 जो है इंक्रीज़ करेंगे इंटरेस्ट रेट को और पहुंचा देंगे 3 पे। 3 पे इसलिए पहुंचाने के एक रियलिस्टिक जो एस्टिमेशन है वो इसलिए है क्योंकि ईयू ने भी जो है 3 पे रखा हुआ अपना इंटरेस्ट रेट। वो ईयू के जो बैंक है, सेंट्रल बैंक, उन्होंने 3 पे लिया हुआ है अपना इंटरेस्ट रेट। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी तक ले जाएं। आगे पता नहीं किसी को भी क्या होने वाला है, लेकिन ये कि इस वक्त तक सिचुएशन ये है, एस्टिमेशन ये है, चीज़ें चल रही हैं। और तो घरों की मार्केट जो है इसलिए इस तरीके से है, जिनको घर ख़रीदना है वो घर ख़रीद सकते हैं अगर कैश है, या छोटा घर ख़रीद ले अगर लोन आपको अप्रूव हो रहा है। अ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके घर की जो हाउस होल्ड इनकम जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। तो बहुत केयरफुल रह के आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा कि बजट सही चल रहा है, उसके बाद जाके घर में इन्वेस्ट करें, वरना ये ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। और जॉब्स वगैरह के बारे में बहुत केयरफुल रहें, कि आपके मैनेजर से बातचीत अच्छी चलती रहे। अगर आपको ले ऑफ्स होने की कहानी चल रही है तो आपको ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा, वो आप सबको ही रिकमेंड करूँगा, कि चाहे आपके ले ऑफ्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या क्या चल रहा है, क्योंकि एक डर होता है हम सबके अंदर, वो होता है कि जॉब चली जाएगी।
तो मैं सबको रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो है कोशिश करें कि जॉब अप्लाई करते रहें। जॉब छोड़नी नहीं है आपने, जॉब छोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं आपको बात कर रहा हूँ जॉब्स अप्लाई करें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में, लिंक्डइन पे हर जगह जॉब्स अप्लाई करते रहें। अपनी मार्केट चेक करते रहें कि आप मार्केट में कहाँ एग्ज़िस्ट करते हैं। क्योंकि उससे ये होगा कि अगर आपको जॉब ऑफ़र्स आएँगी, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरे पास अगर जॉब ख़त्म हो भी जाती है, तो मेरे पास मैं लोगों में मार्केट में मेरी वैल्यू है, मैं जॉब चेंज कर सकता हूँ। बनिस्बत इसके कि आपको जब ले ऑफ किया जाए, तो फिर आप जाके चेक कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। तो जॉब चेंज नहीं करें, इंटरव्यूज़ दें, जॉब देखें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लोग आपकी सैलरी मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है ना, वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और कि प्रैक्टिस होती रहेगी कि इंटरव्यूज़ की ना, कि इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा जॉब वालों के लिए कि वो लोग ये करें। और हाँ, बस यही थी आज की वीडियो। और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अगर कोई और इन आपको चीज़ें समझनी हो या पूछनी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं mrsaab@gmail.com पे। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उस पे भी मेल कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपको किसी और के साथ शेयर करनी है वीडियो, तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।